नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो होप आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट समझ में आया हो डीएफएस वे में। ओके। एंड आज हम लोग देखेंगे बीएफएस वे में, यानी कांस एल्गोरिथम। ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है ज़्यादा कि बस इन डिग्री देख लो, इसका ज़ीरो है तो उसी से शुरू करो। ओके। अब कोई भी मान लो कि मल्टीपल ज़ीरो है कोई भी नोड्स के या वर्टेक्स के, तो इस केस में कोई भी रैंडमली ले लो, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट वो ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद फिर नेवर प्रोसेस करो, देख लो अगर साइकिल नहीं है तो स्किप मारो, और फिर आ, अपना देख लो कि क्या ऑर्डर है, तो वही प्रिंट करना है हम लोगों को कि टोपो ऑर्डर क्या होगा, टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। ठीक है। तो ये डीएफएस वे में रहेगा। ओके। तो आओ देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, विजुलाइज करेंगे हम लोग। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, आ जाओ। तो जैसे हम लोग कल किए थे क्या, टोपोलॉजिकल सॉर्ट डीएफएस में। ठीक है। तो और हम लोग ऑलरेडी साइकिल डिटेक्ट कर चुके हैं किसमें, डायरेक्टेड ग्राफ में, है ना। डायरेक्टेड ग्राफ में हम लोग ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुके हैं। तो हम लोग क्यों ना वही टेम्पलेट को यूज़ करें और तुरंत से निकाल दें, ताकि बहुत ईजी हो। कुछ करना तो था नहीं उसमें कुछ, है कि नहीं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट पीएफएस, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, कांसेल को फॉलो करना है ना। ओके। तो यहाँ पे स्टेप क्या क्या थे हमारे। पहला स्टेप ये था कि कैलकुलेट कर लो इन डिग्री, है ना, इसका ऑफ ऑल नोड्स, है ना। सबसे पहला इन डिग्री कैलकुलेट कर लिए, सबका निकाल लिए। क्यू में क्या डालना है, पुश नोड इन क्यू हैविंग इन डिग्री इस कितना, ज़ीरो। सिंपल, पुश किए ज़ीरो वाले सारे, और फिर प्रोसेस कर लो। ठीक है, प्रोसेस सेट यानी पॉप कर लो। उसके बाद क्या, सिंपल जब प्रोसेस कर रहे हैं, चेक एट्स नेवर। सिंपल नेवर चेक करना है। नेवर चेक करना है यानी कि ये किसी पे डिपेंडेंसी क्रिएट करवाया तो यानी नेवर वाले का ये रिलीज कर देगा, क्योंकि इसको हम लोग प्रोसेस कर लिए हैं, है कि नहीं। तो इनकमिंग नोट्स जो होते हैं वही इन डिग्री होते हैं, तो इन डिग्री हमारा कम करना है ना। चेक इट्स नेवर इफ एग्जिस्ट। सिंपल, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, -1 कर दो इट्स करंट इन डिग्री। ठीक है। और फिर इसी में माइनस करने के बाद अगर ज़ीरो हो जाता है ना, एफ इन डिग्री बिकम्स ज़ीरो, क्वेश्चन क्यू, है ना। सिंपल। और पांचवा में क्या है, आ, अगर लास्ट में बच जाता है ना, क्या था हमारा कि काउंट नॉट इक्वल टू एन रहेगा। एन यानी मेरा नंबर ऑफ नोड्स जो प्रोसेस हुआ, है ना। काउंट क्या है मेरा, काउंट नंबर ऑफ नोड्स प्रोसेस्ड, यानी जो क्यू में डाला। अगर ये इक्वल नहीं होता है हमारे किसी एक्चुअल नंबर ऑफ नोड से, तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ साइकिल। बस। ठीक है। साइकिल नहीं है तो सिंपल 6 में रिटर्न कर देते हैं हम लोग। क्या रिटर्न कर देंगे, टोपो ऑर्डर। ठीक है। ओके। कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। तो यही हमारा ये स्टेप्स है हमारा। तो इसको मैं मार्कडाउन में कर लेता हूँ। ठीक है। सॉरी। ठीक है। ओके, ये स्टेप्स हैं हमारे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखो तो कहाँ पे, स्ट्रक्चर वर्ल्ड में हम लोगों ने डायरेक्टेड ग्राफ का करके रखा हुआ है पहले से ही, डीएफएस बीएफएस। तो यहाँ बीएफएस वाले हम लोग निकाल दें कोड और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है। सिंपल। तो यहाँ पे इसको हटाओ। ओके। हैश साइकिल की जगह पे क्या कर दो, इसको टोपो, टोपो ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है। एडिशन से लिस्ट किए। ठीक है। या फिर एन, आप यहाँ पे एन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एन क्या होता है, लेन, लेन ऑफ एडजेसेंट लिस्ट होता है। तो ये चीज़ भी कर लो, या फिर ऐसे करके कर लो, बाहर ही डिफाइन कर लो एन को, कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो एडजेसेंट से लिस्ट जस्ट नहीं डालें, नंबर ऑफ नोट्स निकालनी है, क्योंकि इंडेक्स ही जो होता है हमारा वही एडजेसेंट से वही नोट्स होते हैं। यानी ऐसे अगर मान लो दिया हुआ है हमारा, तो जो इंडेक्स है वही नोड है, और जो इसमें वैल्यू है वो एडजेसेंट लिस्ट का वैल्यू है। ठीक है। तो पहला क्या था, इन डिग्री काउंट करो, है कि नहीं। पहले आई में जाओ, फिर जे में जाओ, यानी कि पहले आई बाहर वाले, आई कितना है, फिर जे में, इसके अंदर में एक एक करके, है कि नहीं, क्योंकि हमें मेन इसका निकालना है इन डिग्री सारे। तो ऐसे करके कवर हो जाएगा, इन डिग्री आ जाएगा।
सबका +1 कर रहे हैं, अगर मान लो वही फाइंड हुआ तो +1 करके इन डिग्री आ गया, ठीक है, सबका इन डिग्री आ गया। फिर क्यू को हम लोग बस डिफाइन कर लिए, प्री डिफाइन लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम कलेक्शन से इम्पोर्ट डी, है ना, सिंपल। अभी तक बहुत हम लोग कर चुके, तो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो कोई नहीं, हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि मिस नहीं करना कोई भी चीज़। तो फॉर आई इन रेंज, उसके बाद क्या किया हम लोग, हर एक नोड को लूप में रन कर दिया ताकि कोई भी मिस ना हो। और इन डिग्री जिसका 0 है, जो भी हमारा स्टेप था, हमारा जो हमने स्टेप लिखा था, कैलकुलेट करो इन डिग्री, और जिसका 0 है उसको पुश कर दो क्यू में, है ना, जिसका 0 है पुश कर दिया क्यू में, है ना। और ये काउंटर रखें कि मेरा काउंट करे कि कितने प्रोसेस हो गए, है ना। तो इसी में अगर काउंटर के साथ ही में क्या कर देते हैं हम लोग, टोपो ऑर्डर नाम का एक स्टैक ले लेते हैं, ये लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, पाइथन की भाषा में लिस्ट है। तो ये जहाँ जहाँ काउंटर हम लोग बढ़ाएं, तो वहीं पे भी ये चीज़ करेगा कि मान लो क्यू में कितना है, फिर प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस किया, एक काउंटर बढ़ा दिया, है कि नहीं। काउंटर बढ़ा दिया तो क्यों ना यहाँ पे जो नोड निकला मेरा, तो टोपो ऑर्डर में ही मैं अपेंड कर दूंगा, है कि नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस हो गया, है कि नहीं, ये प्रोसेस हो गया मेरा। तो सिंपल ये चीज़ कर दिए, टोपो ऑर्डर में अपेंड कर दिए। नेवर में गया, अब नेवर चेक किया, है कि नहीं, नेवर चेक किया, अगर इन डिग्री माइनस हो गया तो ये वाली स्टेप प्रोसेस करने के बाद चेक इट्स नेवर इफ एग्जिस्ट -1 करो, और इन डिग्री है, अगर -0 हो जाता है तो पुश कर दो क्यू में, बस वही कर रहे हैं हम लोग। नेवर चेक किए उस नोड का, इन डिग्री उसका माइनस कर दिया अगर है तो, अगर 0 हो जाता है तो क्यू में डाल दो, ठीक है। उसके बाद साइकिल चेक, कितना प्रोसेस हुआ, प्रोसेस अगर कम हुआ है हमारा एग्जैक्ट नोड से, एग्जैक्ट नोड मान लो 5 है हमारा, यहाँ पे 5 है, तो मान लो 3 ही प्रोसेस हो पाया, तो उस केस में वो साइकिल हो जाएगा, ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स, है कि नहीं। तो फॉल्स की जगह पे हम लोग क्या रिटर्न कर दें, टोपो ऑर्डर, है कि नहीं, सिंपल। कुछ हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा करना नहीं है, हैश साइकिल की जगह पे ऐसे कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलो विजुअलाइज करके देखते हैं, यही स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे हुआ, लेवल बाय लेवल वाइज कैसे आया, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, होप आपको समझ में आया, ज़्यादा टफ नहीं है ये, बहुत ईजी है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो आओ देखते हैं, ओके। तो चलो जो भी स्ट्रक्चर है हम लोग पहले कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। 0 है, 0 का एडिसेंट लिस्ट 1 है, और 1 से 2 कनेक्टेड है ना, 1 से 2 कनेक्टेड है, और 2 से कोई कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है ऑब्वियसली, 3 कनेक्टेड है ना, नोड 2 का एडिसेंट लिस्ट 3 है, और 3 से कोई नहीं है। उसके बाद 4 से कनेक्टेड है मेरा 5, है ना, यानी 2 कॉम्पोनेंट है ना, यानी 2 कॉम्पोनेंट है। तो अब क्या करना है हम लोग को, इन डिग्री कैलकुलेट करना है। तो इन डिग्री इसका क्या होगा, पहले तो 0, ठीक है, 0 इन डिग्री किसकी किसकी है, यानी इनकमिंग नोड्स किसके नहीं है, 0 और 4 के, है ना। और इन डिग्री क्या क्या है हमारे पास, 1 है, सारे 1 ही है, आई गेस सारे 1 है, 1 है मेरा, 1 2 3 और 5 सबके 1 1 है ना, 2 ही इन डिग्री है मेरे पास। तो बी एफ एस चलेगा मेरा, क्यू में क्या डलेगा, जिसका इन डिग्री 0 है ना। तो लेवल 1 में बी एफ एस है तो लेवल वाइज चलेगा ये, है ना। लेवल 1 में या तो 0 पहले ले लो या तो 4 को पहले ले लो, है ना। तो यानी मेरा क्यू में तो डलेगा 4 दोनों, बट प्रोसेस दोनों में से कोई एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स टेक की प्रोसेस लेवल 1 में हम लोग 0 करते हैं, ठीक है, 0 प्रोसेस कर लिए, तो टोपो ऑर्डर में हम लोग 0 लिख दिए, ठीक है। यहाँ फाइनल ऑर्डर का मैं बना लूँगा, ये हो गया हमारा प्रोसेस, काउंट भी बढ़ गया, प्रोसेस भी हो गया, है ना। अब क्या करना है, नेबर चेक करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया, तो क्यू में अभी भी 4 है, याद रखना, ठीक है, 4 अभी भी है। तो यानी कि ये प्रोसेस हो गया, बट मेरा क्यू में अभी भी 4 है, ये याद रखना। तो क्यू में भी और डालेंगे क्योंकि नेबर चेक करना है हमें। तो 0 का नेबर क्या है, 1 है, 1 का इन डिग्री क्या है, 1 है ना, 1 है इन डिग्री 1 का, और नेबर 1 है, तो इसको एक माइनस किए एक, सिंपल, एक माइनस कर दिए। उसके बाद देखें कि क्या वो 0 हो रहा है, हाँ 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसको डाल दो 4 कॉमा क्या 1, ठीक है, सिंपल हो गया। बट अब बारी इसकी आएगी, है कि नहीं, बारी मेरी इसकी आएगी, क्योंकि ये पहले क्यू में डाला है, जो पहले क्यू में डाला वही इसकी बारी आएगी भाई, क्योंकि क्या है फीफो प्रिंसिपल है ये मेरा,
है ना, क्यू है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 में क्या 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 हो जाएगा, 4 प्रोसेस होगा, है कि नहीं, तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, 4 प्रोसेस हुआ, क्यू में मेरा 1 है। ठीक है, अब इसका नेबर चेक करेंगे, 4 का नेबर क्या है, 5 है ना, 5 का फिर इन डिग्री क्या है, ये खत्म हो गया, इसको ऐसे कर देता हूँ, 5 का इन डिग्री 1 है, इसको भी खत्म कर दो, 0 हो गया, 0 हो गया, तो फिर क्यू में मेरा डल गया क्या, 1,5 है ना। तो अब क्या होगा, अब लेवल 3 में मेरा 1 प्रोसेस होगा, है ना, ये प्रोसेस हो जाएगा मेरा 1 प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, ओके, तो 1 आया। ठीक है, 1 आया, इसको ये मैं यहाँ पे क्रॉस क्यों कर रहा हूँ, अभी क्रॉस नहीं हुआ है ना, ये क्या क्या क्रॉस हो गया मेरा, 0 4 क्रॉस हो गया, 1 और 5 अभी है मेरे पास, क्रॉस जब हो लगेगा, जब प्रोसेस होगा तब करेंगे हम लोग, यानी इसका भी 0 हुआ है, अभी 0 हुआ है, क्रॉस कब होगा, जब प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्रोसेस हो गया, 1 प्रोसेस हो गया, अब क्रॉस करते हैं इसको, 1 का नेबर चेक करते हैं, क्या है, 2। ठीक है, अब क्यू में अभी भी मेरा क्या है, 5 है, इसका भी फिर 0 हो जाएगा, है ना, फिर ये क्यू में डल जाएगा, 5,2, 5,2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्रोसेस, फिर वैसे ही, सॉरी थोड़ा इशू आ गया, ओके, 1 प्रोसेस होगा, 1 प्रोसेस होने के बाद अब क्या है मेरे पास, लेवल 4 है, 1 प्रोसेस हो गया, और 1 2 देखे गया। ठीक है, अब 5 की बारी आया, 5 प्रोसेस हो गया, 2 अभी भी है मेरे पास, 5 का नेबर चेक किया, 5 का नेबर कुछ नहीं, है ना, 5 का नेबर कुछ नहीं, तो 5 का नेबर कुछ नहीं, तो 5 को प्रोसेस कर दो। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ 2 बचा। ओके, 5, फिर 2 प्रोसेस हो जाएगा, और 2 अपना नेबर चेक करेगा, 2 का नेबर 3 है ना, तो ये कुछ ऐसा ऑर्डर बनेगा मेरा, 0 4 1 5 2 3, 0 4 1 5 2 3। देखिए, बस ये रिवीजन था, हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे ट्रू फॉल्स में, जस्ट साइकिल डिटेक्शन में कि फॉल्स आ रहा है या ट्रू, बट यहाँ पे हम लोग एक्चुअल ऑर्डर देख रहे हैं, है ना। तो और डीएफएस में क्या है मेरा, डीएफएस में कुछ ऐसा था ऑर्डर, अगर यही ऑर्डर हम लोग डीएफएस में क्या सही देगा, है ना, यहाँ पे वहाँ पे लेकिन हम लोगों ने क्या नहीं किया था, साइकिल वाले हैंडल नहीं किया था, साइकिल कर रहा था तो रॉन्ग आंसर देता। ठीक है, हम लोग मान के चल रहे थे कि डैग है स्ट्रक्चर मेरा। ठीक है, बट यहाँ पे डैग वाले भी कंडीशन हम लोग हैंडल कर चुके हैं, कि मान लो डैग नहीं दिया हुआ रहता, बस डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ रहता, तो उसमें मैं ये साइकिल चेक कर लेता मेरा। ठीक है, तो होप आप लोगों ने बनाया होगा वो चीज़ जो मैंने बोला था। देखो डीएफएस से भी सेम आ रहा है, डीएफएस से भी देखो सेम आ रहा है ना, 4 5 4 5 0 1 2 3, यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, सॉरी, 4 5 0 1 2 3 आ रहा है इसमें। तो इसमें क्या था हमारा, तो स्टैक जो है मेरा क्या था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था हमारा, आ, क्या था, पहले पहले 0 जाता, फिर 1 जाता, फिर 2 जाता, है ना, और फिर 3 जाता, और फिर क्या है मेरा 4 और 5 अलग है, 4 और 5 अलग है, सही है, ये भी सही है, कुछ अलग नहीं है, देखो सही है, पहले इसको ले लिया, अलग कनेक्टेड कंपोनेंट है ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि रैंडमली इसको चूज़ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इसको पहले ले लिया, उसके बाद इसको लिया, तो कोई मैटर नहीं करता ये चीज़। ठीक है, वही चीज़ है कि कंपोनेंट 1 को बाद में लिया, कंपोनेंट 2 को, तो सेम चीज़ है, डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मेरे को लगा थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है क्या, तो क्योंकि नया नया फिर से स्ट्रक्चर अभी देखा, तो ठीक है, तो बस यही है इसमें। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। देखो दोनों का आंसर सेम ही है, डिफरेंस नहीं है, कनेक्टेड कंपोनेंट का बस डिफरेंस है, तो इसलिए ये चीज़ है। ओके, तो चलो देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इन दोनों का। ऑब्वियसली हम लोग को पता ही है ये चीज़ भी, ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, हम लोग नोड भी विजिट कर रहे हैं, वर्टेक्स भी और एचएस भी विजिट कर रहे हैं, तो वो वी प्लस ई होना चाहिए आई गेस, इसमें भी वही होना चाहिए, हम लोग सारा विजिट कर रहे हैं, सारा नोड भी विजिट कर रहे हैं हम लोग, एडिसेंट लिस्ट भी देख रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं कि क्या है। ओके, आओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब देखते हैं। तो दोनों का कंक्लूजन करेगा डीएफएस और बीएफएस अप्रोच का। ठीक है, तो जहाँ हमारा डीएफएस बेस्ड टोपोसॉर्ट जो था हमारा, उसमें हम लोग डेप्थ फर्स्ट करते थे, यानी डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च प्लस स्टैक यूज़ करते थे। और जो कांस एल्गोरिदम है यानी बीएफएस बेस्ड था, उसमें हम लोग बीएफएस इन डिग्री और क्यूब था, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन वी प्लस ही है, जितना हमारा नोड्स थे उतने हमारे एजेस भी हम लोग उतना विजिट कर रहे थे,
सेम वही इसमें भी था, एडिशनली लिस्ट और नोट्स, ये दोनों चीज़ हम लोग कर रहे थे, है ना। इसलिए जितना नोट्स और जितने एजेस उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उतना टाइम लग रहा था, क्योंकि सारे हम लोग विजिट कर रहे थे, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वी है ना, विजिटेड प्लस रिकर्जन स्टैक है ना, और प्लस स्टैक है, रिकर्जन जाता है ना, ABCD, फिर नीचे से आंसर देता है, डिसीजन लेता है, जो सेव करता है हमारा एक्चुअली स्टैक में। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है, ओ ऑफ वी। और इसमें जो हमारा कांस वाला था या BFS में जो आज हम लोगों ने किया, उसमें इन डिग्री प्लस क्यू, है ना। तो इन डिग्री जो हम लोग स्टोर किए और फिर कम कर रहे थे, तो स्टोर भी तो किए थे कुछ, है कि नहीं। और क्यू में हम लोग प्रोसेस कर रहे थे, जो डाल रहे थे प्रोसेस करते, डाल रहे थे प्रोसेस कर रहे थे, है ना। तो ये चीज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना है। साइकिल डिटेक्शन जो था हमारा, डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं करता है, अलग से चेक करना पड़ता है ना, जो मैंने बोला था आपको कल कि कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है वो, बहुत ईजी है। बट जो कन्वेंशनल होता है हमारा, जो रियल इंप्लीमेंटेशन होता है, उसमें हम लोग ये नहीं करेगा, गलत आंसर दे देगा, हम लोग डैग मान के चलते हैं एजम्पशन में, जो कि मैंने बता दिया था आपको। इसमें इजिली डिटेक्ट करता है ना, काउंट नॉट इक्वल टू एन, है ना, आराम से। ये और DFS में जो था हमारा रिकर्सिव था, और ये इटरेटिव है, ऑब्वियसली रिकर्सिव नहीं है। और ग्राफ ट्रैवर्सल का नेचर क्या है, डेप्थ फर्स्ट, डीप फर्स्ट, या ये लेवल वाइज था जो हम लोगों ने कर लिया। एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर क्या लगा इसमें, स्टैक लगा, और इसमें हमारा क्यू प्लस इन डिग्री एरे लगा, है ना। और बेस्ट क्या है, बेस्ट किस में कौन सा लगता है, जब सिर्फ ऑर्डरिंग चाहिए, है ना, सिर्फ ऑर्डर जब चाहिए तब हम लोग DFS अप्लाई करेंगे, जब साइकिल भी चेक करनी हो तो हम लोग BFS वाली अप्लाई करेंगे, ओके। इससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग देखें तो बस अगर ऑर्डर चाहिए तो ये चीज़ है। और यूज़ केसेस की बात करें अगर हम लोग दोनों में से, तो कोर्स शेड्यूलिंग प्रोग्राम जो है, प्रॉब्लम वगैरह, तो बेटर अप्रोच जो होगा हमारा कांस होगा, ठीक है, क्योंकि साइकिल डिटेक्ट करता है ये, है ना, क्योंकि साइकिल डिटेक्ट इजिली कर लेता है उसके। और हम लोग को DFS से भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकता है, बट जो कन्वेंशनल होता है वो, कि एक्चुअल में जो इंप्लीमेंटेशन होता है, जो मैंने करके दिखाया, तो वो होगा तो कांस में करो, ठीक है। बिल्ड सिस्टम्स लाइक कंपाइलर डिपेंडेंसी, कंपाइलर वगैरह में, ठीक है, तो इसमें DFS करना पड़ेगा, नेचुरल डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन है इसमें, ठीक है। टास्क स्केड्यूलिंग, ये इसमें भी कांस, लेवल वाइज एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। तो डिटेक्ट इफ ग्राफ इज डैग, ग्राफ डैग है क्या, इसमें भी कांस, जो कि कांस का हम लोग इंप्लीमेंटेशन किए, ये चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि DFS में भी नहीं कर सकते, हम लोगों ने वो DFS में भी देखा, आउटर लूप लगा दो, बस लूप वाले चेक्स लगा दो, तो वो सब चीज़ आपका आ जाएगा। या फिर पाथ विजिटेड वाली जो लॉजिक था, वही वाली, मतलब आउटर लूप क्या मैं बोल रहा हूँ, तो पाथ विजिटेड वाली, ठीक है। इसमें काउंट नॉट इक्वल टू एन से डायरेक्टली पता करता है। कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर बात किया जाए तो DFS, ठीक है। और ये शॉर्ट एंड सिंपल कोड होता है क्योंकि DFS का, ऐसा नहीं है कुछ भी है, ठीक है, टेंशन ये सब नहीं लेने का है, दोनों में से कर सकते हो। इंटरव्यूअर कुछ भी बोल सकता है आपको, दोनों ही ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है किसी को समझना है तो, ठीक है। बस यही है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, अगर आप नए हो तो। और बस यही है आज आज के लिए। कल हम लोग देखते हैं कोई स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, ओके। एंड अगेन मैं फिर से बोल देता हूँ, वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट जो था हमारा, वो वही था जो हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ में किए, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ रहता तो जस्ट हम लोग मान के चलते हैं कि डायरेक्शन ही नहीं है हमारे एजेस का, और उसको मान के चलते हैं कि अनडायरेक्टेड काइंड ऑफ, डायरेक्टेड है, तुम डायरेक्टेड दियो लेकिन डायरेक्शन नहीं है, मैं मान के चलूँगा, तो वो वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा, जस्ट वही है, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट, DFS में किए थे, और ये BFS में किए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट, तो इसमें क्या करते थे हम लोग, तो ये तो हम लोग को पता ही है, आउटर लूप वाला चलाते थे दोनों में, आउटर लूप, है कि नहीं। तो यही डायरेक्शंस का खेल था बस, कि डायरेक्शन मान के चलो, डायरेक्शन दोनों साइड से है, बस एजम्पशन, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं करेंगे, बस यही वाला कोड लिख देना और बस हो गया आपका, और कुछ नहीं करना है उसमें, तो वही वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट है, क्योंकि मान के ही चल रहे हैं हम लोग की डायरेक्शन दोनों साइड से है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए कल स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट करेंगे, ओके। तो बस इतना ही, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.